ये कम से कम हम लोग का 10 बरस से आए हैं, जब से हम यही तो देख रहे हैं जी। जब से आए हैं तब से हम लोग का गांव नली का यही हाल हुआ है, यही परिस्थिति में जीते हैं। जो देखे हैं, मेरा बच्चा हो गया है 16 साल का। जब से मैं होश संभाले हैं यहाँ आए हैं तो यही गंदगी में जी रहे हैं। यहाँ तो साड़ी उठा उठा औरत जांग पूरा लगता है, ऐसे पार होती है। पानी जब कट जाता है इधर में पूरा बाढ़ खिलने लगता है। घर में पेशाब करती है लड़कियाँ, और वही उसका ससुर जो होते हैं वो भीगते हैं। ये सब कहाँ का बात है? आपको बता देना चाहता हूँ, ये शायद से टंकी लगा हुआ है। आप जानते हैं कि ये 7 निश्चय योजना के तहत इस टंकी का निर्माण किया गया है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 2 दिन चलता होगा हफ्ता में। क्या कहना चाहेंगे? जी 1-2 दिन चलता है ना? जी जी जी। और भी हमारे साथ है कुछ लोग मौजूद हैं। ये टंकिया चलता है कभी? चालू होता है लेकिन पानी नहीं देता है। चालू होता है लेकिन पानी नहीं देता है। भी अधिकारी लोग आते हैं, वो वीडियो हो या फिर बीपीआरओ हो, वो सारे लोग सोए हुए अवस्था में हैं और इसका न तो निरीक्षण करते हैं कभी, और न ही इस प्रकार के समस्याओं का कभी समाधान करते हैं। अगर नल जल का कहीं पे पाइप फट जाता है तो न तो उसके लिए मेंटेनेंस के लिए पानी भर जाता है। गली में पानी जब पाइप फट जाता है तो गली में पानी लग जाता है। और नल जल की व्यवस्था दे दिए सरकार, हम लोग का गली या नली की व्यवस्था नहीं दिए तो हम पानी गिराएंगे कहाँ? उससे बढ़िया है कि ना लगाए। वो लगाने से हमको क्या फर्क पड़ता है? क्या फायदा है? पानी हम कहाँ गिराएंगे? अब मान लीजिए कोई रास्ता है, यही में जा रहे हैं, इसमें नली का व्यवस्था नहीं है तो हम घर में पानी नहीं ना नलका के गिराएंगे। मतलब नाली का यहाँ पे कोई निर्माण नहीं है। चल के देख लीजिए कितना घटिया गली है हम लोग का। किदम हम लोग अपना घर का पौर पेशाब हाथ से उठा के, ससुर होते हैं, भसुर होते हैं, लड़का होता है, वो माँ का पेशाब उठा उठा बाल्टी में बिकता है। वो बीगने के लिए सोचना पड़ता है कि कहाँ बीगे, दूसरा कोई गाड़ी देने लगता है। मेरा खेत है, मेरा खेत में क्यों बिकेंगे? ऐसे तो सही बात बोल रहे हैं ना। अच्छा, कौन ये किस पंचायत के अंतर्गत आता है? ये शिवपुर पंचायत। शिवपुर पंचायत जी, थाना विक्रमगंज। थाना विक्रमगंज जी। और कौन से वार्ड में आता है ये? ये 7 वार्ड 8 वार्ड 7 है ना? 7 वार्ड 7 वार्ड के अंतर्गत। यहाँ 2 वार्ड है ना, 7 8 है, 2 हम लोग का ये 7 वाला वार्ड है। मैं मुखिया जी से एक बार निवेदन करूंगा कि अगर इनके कार्यों को आप देख रहे हैं कि ये जिस वार्ड में आती हैं, और इस तरह के सिर्फ इन्हीं के कार्यों को नहीं बोलूँगा, अपने पंचायत के जितने भी कार्य हैं और देख रहे हैं कि जितने भी तमाम जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने का प्रयास कीजिए, ताकि जो जनता है वोट आपको देती है तो इसीलिए वोट नहीं देती है कि आप सो जाइए और इस प्रकार के कामों को न कीजिए और समस्या का समाधान न हो पाए। जब करेंगे काम हमारा करेंगे तो हम वोट हर एक बार उन्हीं का देंगे, क्यों नहीं देंगे? जब हमारा विकास होगा गांव में, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको विकास होना चाहिए, बस विकास होना चाहिए। हाँ, विकास होना चाहिए। हम वोट देने के लिए पूरा फैमिली का, पूरा हम जितना महला का आदमी है, हम एकत्रित होकर एक आदमी के वोट देंगे। हम बोले नहीं वोट मेरा है, हम पैसा की जरूरत नहीं, हमको पैसा लेंगे तो वोट देंगे। ईमानदारी है ना, जैसे ईमानदारी से आपने वोट दिया वैसे ईमानदारी दिखाइए, हमको चाहिए। पूरा हम लोग का गांव का थोड़ा रीति रिवाज अच्छा बन जाए। एक यहाँ पुल लग जाता तो हम लोग का आने जाने में जो व्यवस्था ठीक होता। कितना पानी हेल के आहर में इस पार आए, हम लोग का एक पुल होना चाहिए काली माई, तो हम लोग भी अपन आए जाइए, रोड बन जाए तो हम लोग का भी ऐसा आने जाने की व्यवस्था भी हो जाए। अभी मैं रोहतास जिले के विक्रमगंज प्रखंड के बरुना गांव में मौजूद हूं और देख सकते हैं सड़क का निर्माण किस तरह से किया गया है। मैं कैमरामैन से एक बार अनुरोध करूंगा कि उस तरफ का भी नज़ारा दिखाने का प्रयास किया जाए और सड़क का ये भी नज़ारा दिखाने का प्रयास किया जाए। एक बार दिखाइए इस नज़ारे को कि ये किस तरह से सड़क का यहाँ पे निर्माण किया गया है और किस तरह से बरसात में लोग इस रास्ते से आते जाते होंगे और किस तरह से लोगों को परेशानियाँ होती होगी। मैं एक बार उधर भी जाने का प्रयास करूंगा और वो भी नज़ारा आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि वहाँ तक सड़क का निर्माण पीसीसी किया गया है और किस तरह से किया गया है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, एक हमारे साथ महिला मौजूद है। मैं क्या नाम हुआ मैम? मेरा इंदू देवी नाम है। और नमस्ते, प्रणाम। और हम कहना चाहते हैं यही कि हम लोग का जो गांव का परिस्थिति डाउन हो गया है, ये आप लोग का देखना चाहिए। आप लोग कहाँ सोए रहते हैं कि हम लोग का गांव का कोई खोज खबर नहीं लेने वाला आदमी आता है। जब वोट आता है, चुनाव आता है तो फलना चिल्ला दादा बाबू सब जुट जाता है, और जब करने का वक्त आता है सब घर में घुस जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई मुख्य सड़क है कि नहीं है? पक्की कर कहाँ है? यहाँ पर हम लोग का व्यवस्था नहीं है तो वो आधा पर हाफ हो गया, उधर भी ऐसे ही खराब हो गया, दम खत्म किया। आप ऑटो से जाते हैं तो गिर जाएंगे, इतना सारा गड्ढा हो गया। यही इसलिए भी घटिया है। अच्छा, यहाँ पे निर्माण होना चाहिए कि नहीं? सड़क का निर्माण होना चाहिए? होना चाहिए, इसमें ना के सवाल नहीं है। जो भी जहाँ भी सरकार है देखे, हम लोग का ये करना बहुत जरूरी है, वो करे। विधायक हो चाहे कोई भी, नीतीश कुमार हो चाहे कोई भी हो, हम लोग
लोग का हेल्प चाहिए। हम लोग का गांव नाली जो है वो बढ़िया बनना चाहिए। हम लोग का गांव में एक नाली गली नहीं है, नहीं ढलैया है, क्या है व्यवस्था? घर में पेशाब करती है लड़कियां और वही उसका ससुर जो होते हैं वो बिकते हैं। ये सब कहाँ का बात है? हम लोग का ऐसे घटिया जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोटरसाइकिल से लोग सफ़र करते हैं और यहाँ पे आज अभी तक 4 चक्का की गाड़ी लाने का भी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं उन लोगों से भी जानने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे ये भाई साहब रुक चुके हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अभी तक कोई मुख्य सड़क का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी तक तो मुख्य सड़क का निर्माण वही जो पश्चिम से आप आ रहे हैं वही हुआ है, लेकिन वो अधूरा रह गया है। अच्छा, इसका निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम निश्चित है। हम लोग तो एकदम उलझन में माने इस रास्ता के चलते मर रहे हैं। हम ही क्या मर रहे हैं, हमारे पूरे माने गांव जवार लेकर के। इसको होना अति आवश्यक है। इस सड़क के माध्यम से जब बरसात के दिन में जब पानी पड़ता होगा तो महिलाएं किस तरफ से आती जाती ये हैं? रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। हाँ, हम लोग का डिहरा बच्चा पढ़ने जाता है, यहाँ से 2 किलोमीटर वहाँ है। हम लोग अपने बच्चे को रख लेते हैं या साथ में जाते हैं तो जाता है, नहीं तो स्कूल नहीं जाता है। आने जाने में बहुत दिक्कत है। नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार के मंत्री लोग और तमाम यहाँ के प्रतिनिधि लोग एक बार जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए आप लोगों को कि अगर बचवा जो होता है, जो पढ़ाई के लिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका भविष्य किस तरह से खतरे में आपको दिखाई दे रहा होगा। शायद आपको अगर नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये इसी रास्ता से बरसात के दिनों में जो बच्चे हैं वो किस तरह से पढ़ाई के लिए मतलब बाधित हो रहे होंगे। इस सड़क के माध्यम से नहीं जा पाते हैं। गोद में उठा के ले जाकर उधर रखना पड़ता है। गोद में उठा कर तब पढ़ाई के लिए ले जाते हैं। तो उनका क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो शालिग्राम पासवान है। शालिग्राम पासवान जी। कोई प्रतिनिधि हैं? हम तो नहीं है, लेकिन हमारी वाइफ जो है वो हैं। ये 7 वार्ड का वार्ड है। वार्ड पार्षद। हाँ, अभी प्रेजेंट में वर्तमान में यहीं अभी नए वाले में आप वार्ड पार्षद हैं? वर्तमान में कर सकते हैं। अभी तक आप लोग तो कोई काम नहीं किए? ना, अभी तक तो हम लोग कहाँ किए हैं ना। अभी हम लोग को फंड आया है ना कुछ। अब जानकारी भी नहीं है कि माने यहाँ फंड आ चुका है या नहीं आया है। नहीं, हम लोग का जानकारी है कि 7 निश्चय योजना मतलब कि वो वार्ड के जरिए आता है, तो कब आता है ये तो हम लोगों को कुछ पता नहीं है। ये जानकारी है कि 2 साल या साल भर बीत मतलब कि जब जाता है तो हम लोगों के लिए माने वो निश्चय योजना आता है। यही हम लोगों को जानकारी। अभी वर्तमान में बहुत सारे वैसे वार्ड पार्षद हैं जिन्हें पता तक नहीं चल पाता है कि हमारे पंचायत में कौन से काम आए हुए हैं और कौन से काम नहीं आए हुए हैं। मैं एक बार जितने भी हमारे दर्शक हैं मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक ई ग्राम स्वराज ऐप होता है जिसके माध्यम से पंचायत के सभी कार्यों को देखा जाता है कि कौन सा पंचायत में हमारे कार्य आया हुआ है और कौन से कार्य अभी चल रहा है। इसके बारे में आपको जानकारी है? किस चीज़ के विषय में? ई ग्राम स्वराज ऐप के माध्यम से आप ये सब पंचायत के सारे कार्यों को देख सकते हैं। तो पंचायत के सारे कार्यों के विषय में हम क्या बताएंगे? कैसे, हमको जानकारी नहीं है। ये वार्ड पार्षद हैं, इन्हें फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं है। मैं लेकिन इस माध्यम से जानकारी एक बार देना चाहूँगा कि आप इस माध्यम से आप देख सकते हैं। मैं और भी आपको कुछ नज़ारे दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं मैडम से भी कुछ जानने का प्रयत्न करूंगा कि मैडम यहाँ पे इस सड़क का निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दम होना चाहिए। हम बिल्कुल बोलते हैं, सपोर्ट मांगते हैं कि हम लोग का गांव का जो गली नली का है ये दम परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा, इतना दिन हो गया, लगभग कितने दिनों से ये इसी हालत में पड़ा हुआ है? ये कम से कम हम लोग का 10 बरस से आए हैं, जब से हम यही तो देख रहे हैं। जी, जब से आए हैं तब से हम लोग का गांव नली का यही हाल हुआ है, यही परिस्थिति में जीते हैं। जो देखे हैं, मेरा बच्चा हो गया है 16 साल का। जब से मैं होश संभाले हैं यहाँ आए हैं तो यही गंदगी में जी रहे हैं। यहाँ तो साड़ी उठा औरत जांग पूरा लगता है, इससे पार होती है। पानी जब कट जाता है इधर में पूरा बाढ़ खिलने लगता है, तो परेशानी है ना। अच्छा, वहाँ पे सड़क का निर्माण जैसा कि हो चुका है। हाँ, हो चुका है। और वो भी यहाँ से दिख रहा है कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। अभी आप ये हमारा प्रयास बिहार के विक्रमगंज प्रखंड के शिवपुर पंचायत के बरुना गांव से देख रहे थे। हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मैं मोहन कुमार विदा लेता हूं, मिलता हूं एक ऐसी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।